अरे रोहित, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। कितने खूबसूरत हाथ हैं तुम्हारे। इतना काम करोगी तो खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं अपनी पत्नी का आधा काम खुद करूंगा। बात है तुम में। रोहित, व्रत के मुताबिक हमें एक दूसरे से अलग रहना है। अगर किसी ने हमें एक दूसरे को इस तरह देख लिया तो अरे कौन देखेगा? आभा और आई? अरे आभा तो कब के सो चुके हैं और 6 बजे उठेंगे, यही उनका नियम है। और आई, वो तो दवा खा के सोई है। उनका तो उठने का सवाल ही नहीं उठता। और बच्चे सिर्फ हम दो एक दूसरे को देखने के लिए। इसलिए डरो मत। लो तुम्हारे खूबसूरत हाथ दो, इन्हें जरा हम पहुंचते हैं। रोहित, देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। यही ना कि सुबह मैं दासी की तरह तुम्हें पीटता हूं और रात को खुद ही तुम्हारा दास बन जाता हूं। लेकिन क्या करूं, तुम भी तो मंगलसूत्र के बारे में कुछ नहीं बता रही हो। इसलिए आभा के सामने मुझे तुम्हें बहुत बुरा भला कहना पड़ता है। क्या करूं मैं श्रद्धा, तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, सच्ची। लेकिन आभा के सामने नफरत जतानी पड़ती है। क्या करूं, मेरी सिचुएशन ही ऐसी है। शायद हमारे घर में औरतों के साथ ऐसे ही होता। नहीं, जरूरी नहीं ऐसा ही होता चला जाएगा। शायद हम ही इसको बदल दें। हाँ, तो शुरुआत करें। हाँ, चलो। संध्या, मैं नहीं जानता कि तुम्हें सल्ला चाची से क्या प्रॉब्लम है। जब से वो यहां आई, उन्होंने सिर्फ तुम्हारे भले की बात की है, पर तुम होके हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी। एक मौका नहीं छोड़ती तुम उन्हें बदनाम करने का। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उनकी असलियत नहीं जानते। एक मिनट संध्या, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम्हें सल्ला चाची के यहां रहने से कोई प्रॉब्लम है तो तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो, लेकिन मैं सल्ला चाची को रास्ते पर नहीं छोड़ सकता। और जो सीन तुमने अभी नीचे क्रिएट किया है ना, अगर ये दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें खुद इस घर से बाहर निकाल दूंगा। समझदार हो, बेहतर होगा इस बारे में हम दोबारा डिस्कशन ना करें।
लो संध्या, क्योंकि अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। शाम को जब नीरज आएगा तो उसे तुम्हारी लाश लटकती हुई मिलेगी। अब तुम्हें मरना ही होगा संध्या। खाके वर्दी क्या है? खुली गाय की तरह अंदर कहाँ आ रहा है? किससे मिलना है? क्या काम है? मुझे श्रद्धा ताई से मिलना है। किससे? श्रद्धा ताई से। वो यहीं रहती है ना? क्या 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 बोला तू? श्रद्धा ताई? हाँ। यानी तू उसका भाई है, मेरा साला है? हाँ? झूठे। श्रद्धा उसकी 4 बहनों का कोई भाई नहीं है। यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है? मुझे श्रद्धा ताई से मिलना था। ठीक है साले साहब, मैं अभी श्रद्धा को बुलाता हूँ। हाँ? मैं श्रद्धा को बुलाता हूँ। हाँ? श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा भी तो देखे उसका नया भाई कैसा दिखता है। हाँ? श्रद्धा, रुको। हमारे खानदान में औरतें किसी पराये इंसान को नहीं मिलती। पहले बताओ कौन हो तुम, क्या काम है? वो ऐसे हुआ था साहब के दरअसल वो मैंने ही श्रद्धा ताई का मंगलसूत्र चुराया था। मैं उस वक्त बहुत मुसीबत में था साहब, और मेरे बहन की शादी थी और शादी के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो मंगलसूत्र मैंने। लेकिन उस वक्त मैं पुलिस के हाथों पकड़ा गया, तब श्रद्धा ताई ने मुझे वहां से छुड़वाया था और ये मंगलसूत्र भी दिया था कि ताकि मेरे बहन की शादी रुक ना पाए। श्रद्धा ताई ने मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया साहब। बस उसी का नतीजा है कि मैं आजकल रिक्शा चलाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, और उन्हीं कमाए हुए पैसों से मैंने ये ताई का मंगलसूत्र छुड़वाया साहब। श्रद्धा ताई ने मेरी इतनी मदद की है तो उनका मंगलसूत्र मैं अपने पास कैसे रखता। ये लो श्रद्धा ताई, तुम्हारा दे दो। हाँ, ये दे दो मुझे। जाओ अभी। लेकिन अगर मैं ये मंगलसूत्र ताई को ये देने आए थे ना, दे दिया। हाँ। अरे जाओ। हाँ। हाँ, इतनी कीमती चीजों की कीमत पता नहीं तुम्हें। इसे पहनने लायक नहीं हो तुम, इसलिए इसे अपने पास रखता हूं मैं। रोहित, तुम्हारे पत्नी के अंदर न तुम्हारे लिए डर है न अपने ससुर के लिए। दान धर्म में लगी हुई है, वो भी झूठ बोलकर। मैंने कहा था तुमसे, औरत को ढील नहीं देना। क्या नतीजा? और वो भी इतना बड़ा झूठ। हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? और जब मंगलसूत्र मिल गया तो जाकर उसी को लौटा दिया जिसने चुराया था, ताकि उसकी बहन की शादी हो सके। तो 4-5 खेत, 2-2 गाड़ियां, लाखों के जेवर, ये सब लेके आती दहेज में तू। क्या कर रहा तू? क्यों मारा इसे? कोई जानवर नहीं है ये, पत्नी है तुम्हारी। क्या 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 कहा? पत्नी? अरे ऐसी पत्नी अगर होगी जो लाखों का सामान लुटा देगी तो ये पति और घर जो है ना लुट जाएंगे 2 दिन में। कितने दिन में? 2 दिन के अंदर। क्यों मारा इसे? जैसे तू दान पुण्य करती रहती, नेकी का भाषण देती रहती, अरे यहाँ मदर इंडिया बनती रहती है, इस तरह से ये तेरी लाडली 1 लाख का मंगलसूत्र किसी सड़क छाप को देकर आ गई मदर टेरेसा बनने के लिए। क्या मदर टेरेसा बनने के लिए? वो तो स्वामी जी की कृपा है कि वो
सड़क छाप का दिमाग फिर गया और खुद मंगलसूत्र लेकर यहाँ पर आ गए। वरना ये तेरी लाडली ना घर के सारे जेवर जो है ना दान पुण्य करके आ जाती। क्या करके आ जाती? दान नहीं मानेगा तू इसे, समझा ना? हाथ नहीं उठाएगा तू। जा जा लेके जा तेरी लाडली को, जा। जा। पता था मुझे, जानती थी मैं। जिस आदमी ने मुझे शादी के बाद खूंटे से बंधी हुई गाय की तरह रखा, उसका बेटा भी जरूर अपनी पत्नी के साथ जानवरों जैसा सलूक करेगा। कितनी बेरहमी से मारा है। देख बेटा, मैं जिंदगी भर हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन तू मेरी बात मान। चली जा इस कैद खाने से, निकल जा तू। देख, इस मुस्कुराहट के पीछे अपने दुख को छिपाना बंद कर तू। बदल अपने आप को और निकल जा यहां से। अगर मैं यहाँ से चली गई तो मैं अपनी प्यारी आई को खो दूंगी। आई मानती है ना मुझे? मेरी बात नहीं मानेगी? ये उम्मीद छोड़ दे बेटा कि ये जानवर कभी बदलेंगे। ये जानवर कभी नहीं बदलेंगे। बेटा तुझे इस हालत में देखती हूँ ना, तो रोज मेरी ममता रोती। तो आई, आपको अपने अंदर की ममता को संभालना होगा, क्योंकि मुझे आप ही की तरह आदत पड़ गई ये सब कुछ सपनों की। हाँ, और रही बात यहाँ से जाने की, आपको भी मेरे साथ एक कदम उठाना होगा, आपको भी मेरे साथ चलना होगा, वरना यही रहकर हालात का सामना करेंगे। क्योंकि मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। आई नहीं मानेगी ना मेरी बात? नहीं समझेगी ना? मत सुन, मुझे ही बदलना होगा अपने आप को। नहीं परवाह करूंगी मैं तुम्हारी। तुम्हें तकलीफ नहीं होती ना? मैं क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ करके लेती हूँ तुम्हारी खातिर? हाय, आप तो जानती हो ना कि मेरी आई बचपन में ही गुजर गई थी। आपके रूप में मैं अपनी आई को देखती हूँ, और अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो आपकी ये बेटी टूट जाएगी। मैं भी तो अपनी बेटी को रोज इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। चलती हूँ, मगर जब तक हम इस घर में हैं हमें ये सब कुछ सहना होगा। हाँ, और ये सब कुछ सहने के लिए हमें हिम्मत की जरूरत है, जो हम दोनों एक दूसरे की टूटने नहीं देंगे। सरला चाची, सरला चाची। फिर किसी कोने में बैठकर झूठे आंसू बहा रही होंगी।
संध्या बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी बापूजी? नीचे जो कुछ नहीं बोल पाई सरला बहन को नीरज की हाजिरी में, वो यहाँ बोलने आ गई होगी। बहू, मैं बात कर रहा हूं ना उससे। इसमें बात करने वाली कौन सी बात है बापूजी? ये बात तो खुद संध्या को सोचनी चाहिए। ये भी एक दिन हमारे घर में मेहमान बन के ही आई थी ना, और हम सब ने इसे अपने सर आंखों पर बिठा दिया। और आज जब कोई और मेहमान बन के इस घर में आया है तो उसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। कितना बुरा लगा होगा सरला बहन को। मैं भी देख कर आती हूँ। आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ। संध्या बेटा, अपनी चाची को लेकर तुम्हारे मन में इतनी कड़वाहट क्यों? मैंने कभी तुम्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा ये गुस्सा सही है या गलत है, लेकिन बेटा, घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा सलूक करता है क्या? देखो बेटे, इस घर में आज भी मेहमान को भगवान समझा जाता है, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। देखो, अगर अपनी चाची को लेकर तुम्हारे मन में कोई डर है, कोई दहशत है, तो हमें बोलो, हम हैं ना बेटा। लेकिन बेटा, कभी कोई ऐसा काम मत कर देना जिससे इस घर के लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। सरला चाची ने जब मेरे बाबा दादाजी, आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सरला चाची और मेरे बीच जो भी झगड़ा था वो मैंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सरला बेन, सरला बेन, सरला, बाबूजी, सरला बेन, बाबूजी, बाबूजी, वो सरला बेन। क्या हुआ बहू, इतनी घबरा रही हो क्यों? बाबूजी, वो बाबूजी, जल्दी आई। चलो।